हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है उसे हम डिस्कस करेंगे। एलटी ग्रेड पोइट्री को हम पढ़ रहे हैं, यूपी एलटी ग्रेड पोइट्री को, और उसी से रिलेटेड ये सीरीज जो चल रही है, प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, वहाँ पर प्रीवियस वीडियोज़ भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, इस वीडियो में ही इसे कंप्लीट कर देंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक ज़रूर करें, वीडियो अगर अच्छी लगे शेयर करें। चलिए, ग्रीशियन अर्न। अर्न क्या होता है? अर्न होता है अस्थि कलश, और ग्रीशियन ग्रीक से रिलेटेड है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे, जॉन कीट्स ने एक ओड लिखी है एक ऐसे कलश के ऊपर जो कि अस्थि कलश है और ये ग्रीक का है। तो उसके बारे में क्या क्या बात कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और फिलोसफिकल ये पोएम है जो इन्होंने लिखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। क्वाइटनेस होती है शांति, और अनरेविस्ड होता है प्योर। ब्राइड दुल्हन, तुम स्टिल शांत, तुम एक शांत प्योर दुल्हन हो, किसकी? शांति की। तो एक तरीके से यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? पर्सनिफिकेशन का। तो एक उसे संज्ञा दी गई है एक प्योर ब्राइड की, शांति की। फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस। फोस्टर होता है जैसे गोद लिया हुआ कोई बच्चा हो, फिर कहता है कि गोद लिए बच्चे की तरह हो तुम एक, साइलेंस के। तो उसे बता रहे कि शांति का प्रतीक भी यहाँ पर बताया हुआ है। स्लो टाइम एंड साइलवन हिस्टोरियन। इन लाइंस का अर्थ है साइलवन हिस्टोरियन का यहाँ पर मतलब है कि ऐसे सीन्स उस पर हैं, जो अर्न है, जो कलश है, वो उस पर वुड्स और ट्रीज़ के सीन हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के सीन हैं उस पर, और उसे वो वहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं। हु कैन एक्सप्रेस, दस एक्सप्रेस, कौन एक्सप्रेस कर सकता है? ए फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर रिदम। कि हु का मतलब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो, ठीक है, यहाँ पर कौन की जगह यहाँ पर जो की बात करेंगे। जो यहाँ पर वुड्स और ट्री के जो चित्र हैं इस कलश पर, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं एक कहानी को भी, एक फ्लावरी टेल को भी, बहुत ही सुंदर कहानी को भी, कि जो हमारी जो रिद्म होती है, जो हमारी राइम होती है, जो हमारी कविता होती है, उससे ज़्यादा सुंदरता से यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वाट लीफ फ्रिंग्ड, जो ये कलश है इस पर किस तरीके की ये लीफ जो हैं ये खुदेरे गए हैं। हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, जो तुम्हारी शेप के बारे में कहानी बता रहा है। हॉन्ट का मतलब है कहानी बताना। दाई शेप ऑफ डिटेल्स का मतलब होता है देवी देवता। वहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं उस कलश पर देवी देवताओं के चित्र भी हैं, मॉर्टल्स के चित्र भी हैं, मनुष्य के भी चित्र भी हैं, दोनों के चित्र हैं। और वहाँ पर और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इन टेम्पे ऑफ और डेल्स ऑफ आर्केडी, और वहाँ पर टेम्पे और डेल्स का मतलब होता है जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर घाटियों को भी दिखाया गया है। आर्केडी का मतलब है पेस्ट्रल ब्यूटी, और वहाँ पर पेस्ट्रल ब्यूटीज़ को भी दिखाया गया है। तो उस कलश पर क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, अब यहाँ पर वो इन चीज़ों का वर्णन कर रहा है पोएट। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, कि ये कौन से व्यक्ति यहाँ पर इस कलश पर खुरेदे गए हैं, और कौन से वो ईश्वर हैं यहाँ पर जो खुरेदे गए हैं। व्हाट मेडन्स लोथ, और कौन वो कुंवारी अनमैरिड लड़की है जो इस चित्र में देख पा रहा हूँ इस कलश के ऊपर है। व्हाट मैन परस्यूट्स, और व्हाट मैड परस्यूट्स, कौन पागलों की तरह पीछा सा कर रहा है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और कौन है जो बचने की कोशिश कर रहा है। मतलब चित्र बता रही हैं, बताया जा रहा है पोइट के द्वारा। व्हाट पाइप्स, कौन बांसुरी का प्रयोग कर रहा है। और टिम्ब्रल्स होता है ढोल नगाड़े, और कौन से वे ढोल नगाड़े हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और वाइल्ड एक्सटेसी
स्पिरिचुअली डिलाइट आप इसे बोल सकते हैं। और कितना स्पिरिचुअली डिलाइट जो है यहाँ पर मुझे मिल रहा है इन सभी चित्रों का वर्णन करते हुए और मुझे देखते हुए। तो यहाँ पर बताया गया है पहले पैराग्राफ में, पहले में बताया गया है कि उसे ब्राइड बताया गया है, शांति की ब्राइड, और फिर फोस्टर चाइल्ड भी बताया गया है, और फिर अलग अलग वहाँ पर ये भी बताया गया है कि इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर वुड्स और ट्रीज़ के चित्र हैं, हमारी कविता कभी उसे वर्णन नहीं कर सकती। और न ही और किस तरीके के, देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि ऐसे वहाँ पर पत्तियों के बारे में बताया गया है, अलग अलग तरह की शेप्स हैं वहाँ पर, मनुष्य की, देवी देवताओं की, घाटियों की, आर्केडी, और मनुष्य के, गोड्स की, मेडन, ये सब चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन हमारी स्टार्ट होती है, हियर मेलोडीज आर स्वीट। जो गाना मेलोडीज होता है, गाना जो गाना हम सुनते हैं भी कितना अच्छा होता है, वो हमें अच्छा लगता है। बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। लेकिन जो गाने अगर कोई सामने वाला लग रहा है कि गा रहा है लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है, वो उससे भी ज़्यादा बेहतर बताया हुआ है कवि ने। क्यों? क्योंकि जिसे हम नहीं सुन पा रहे हैं, हो सकता है उसे हम अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से और उसे अच्छा बना लें। देयरफॉर योर सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन। तुम अपनी बांसुरी बजाते रहो, प्ले ऑन कंटिन्यू करते रहो, अपनी बांसुरी को बजाते रहो। तो कुल मिला के बात यही कह रहा है कि जो वहाँ पर जो एक कलश उसके सामने है, ग्रीशियन अर्न में जो कलश उसके सामने है, वहाँ पर कोई बांसुरी भी बजा रहा है, वो उसे भले ही ना सुन रहा हो वो गाना, लेकिन अपनी इमेजिनेशन से वो उसे एंजॉय कर रहा है। नोट टू द सेंसुअल ईयर। जो वो गाना है वो सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, बट मोर इंडियर्ड पाइप स्पिट डिटीज ऑफ नो टोन। और जो ये इसका गाना है ये सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, ये ज़्यादा प्यारा किसके लिए है? ये ज़्यादा प्यारा है देवी देवताओं के लिए। ठीक है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज़। फेयर यूथ, अब कोई नवयुवक और युवती के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं जो वहाँ पर उस कलश पर बने हुए हैं। तो फेयर यूथ, सुंदर यूथ है एक, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है। दाउ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग। तुम अपने गाने को नहीं छोड़ सकते। वो जो नवयुवक है वो बांसुरी से गाना भी गा रहा है। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि जिसने भी उस कलश पर वहाँ पर स्कल्पचर जो भी वहाँ पर कुरेदा है वो हमेशा के लिए वहाँ पर कुरेद दिया गया है, उसे आप नहीं बदल सकते, आप चित्र को नहीं बदल सकते। तो तुम फेयर यूथ, नवयुवक, इस पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ है, दाउ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम अपने सॉन्ग को नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम्हें चित्र में बना दिया गया है, तुम्हें इस चित्र के माध्यम से अमर कर दिया गया है। नॉट एवर कैन दीज दोज ट्रीज बी बेयर। और न ही जो यहाँ पर पेड़ बनाए गए हैं इस कलश के ऊपर, न ही ये बेयर हो सकते हैं, न ही ये कभी अपने पत्ते गिरा सकते हैं। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैन दाउ किस। और बोल्ड लवर, जो तुम यहाँ पर बैठे हो, जो तुम किस करना चाहते हो अपनी प्रेमिका से, तुम किस भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा चित्र बना दिया गया है और तुम इस चित्र में ऐसे के ऐसे ही रहोगे। जो भी प्रयास तुम कर रहे हो यहीं के यहीं तुम चित्र में बना दिए हो, क्योंकि चित्र में कोई मूवमेंट तो होती नहीं। दो विनिंग नियर द गोल यट। हालांकि तुम बहुत ही ज़्यादा करीब थे जिस समय ये चित्र बनाया गया, अपने गोल के तुम किस करने के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। डू नॉट ग्रीव, दुख मत मनाओ कि तुम्हें किस नहीं मिला, इस बात से तुम दुख मत बनाओ। सी कैन नॉट फेड, वो तुमसे दूर भी नहीं जा सकती क्योंकि चित्र में उसे भी ऐसा कि ऐसे ही बनाया गया है। तो ये भी अच्छी बात है, जैसे प्रेमिकाएं प्रेमी को छोड़कर चली जाती हैं लेकिन वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पर तुम्हें परमानेंटली बना दिया गया है अटर्निटी के लिए। एंड दाओ हैज़ नॉट दाई किस, यद्यपि तुमने यद्यपि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें नहीं मिला। फॉर एवर विल दाउ लव शी बी फेयर, तुम हमेशा उससे प्रेम करते रहोगे। एंड सी बी फेयर, वो हमेशा सुंदर रहेगी। समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि कला ने, जो कला है जिसने भी उसकी वो आर्ट बनाई है, उनके प्रेम को अमर कर दिया गया है। फिर से ऐसी ही बात हो रही है उसी के बारे में। ओ हैप्पी हैप्पी बो, बो है शाखा। अरे
सुखद शाखा, क्योंकि जो शाखाएं वहाँ पर चित्र में बनी हुई हैं वे भी अमर ही हो गई हैं। दाउ कैन नॉट शेयर योर लीव्स, तुम कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिरा सकते, क्योंकि चित्र में तुम्हें अमर कर दिया गया है। नॉट एवर बीट द स्प्रिंग एड्यू, और नेवर, नोर एवर और न ही जो स्प्रिंग है वो तुम्हें फेयरवेल दे सकती है। एड्यू होता है फेयरवेल देना, विदाई करना। न ही स्प्रिंग कभी तुम्हें विदाई देगी, क्योंकि चित्र ऐसे ही बन गया है, ऐसे ही रहेगा। हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरेड, हैप्पी मेलोडिस्ट, जो गाना वहाँ पर गाया हुआ है, जो संगीत जो चला हुआ है वो हमेशा सुखद रहेगा, अनवियर्ड, और कभी भी वो थकेगा नहीं। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और जो ये गाना जो गा रही है बांसुरी के माध्यम से जो गाना गाया जा रहा है वो हमेशा नया बना रहेगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, और वो और ज़्यादा प्रेम देता रहेगा, प्रेम देता रहेगा जो भी उस कलश की तरफ को देखेगा। फॉर एवर वार्म स्टिल टू बी इंजॉयड, और वो हमेशा गर्म रहेगा, हमेशा इंजॉय करने के लिए लायक रहेगा, कभी नहीं थकेगा। फॉर एवर पेंटिंग फॉर एवर यंग, क्योंकि वो जो पेंटिंग बना दी गई है वो हमेशा के लिए बना दी गई है, हमेशा वो जमा रहेगी। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैसन फॉर फार अबव, जो ह्यूमन पैसन होता है तुम उससे काफ़ी ऊपर हो, तुम्हारा जो प्यार है वो ह्यूमन पैसन से काफ़ी अच्छा है। दैट लीव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल क्लोएड, जो छोड़ देता है, जो ह्यूमन पैशनेट जो लव होता है वो छोड़ देता है सोरो, दुख, हृदय में दुख को छोड़ देता है। बर्निंग फोरहेड, बर्निंग फोरहेड का मतलब है चिंताएं छोड़ देता है, जो मनुष्य का प्रेम होता है। पार्सिंग टंग, और बुरा भला भी बोला जाता है ह्यूमन लव के बारे में, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कला ने तुम्हारा प्रेम जो है वो अमर बना दिया है। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया जाता है सैक्रिफाइस के टाइम का। हु आर दीज कमिंग टू सैक्रिफाइस, ये कौन है जो आ रहे हैं बलि के लिए। टू वॉट ग्रीन एल्टर, एल्टर एक मंदिर है, ये कौन सा एक मंदिर है। ओ मिस्टीरियस प्राइस्ट, और ये कौन एक अजनबी सा एक प्राइस्ट है। लीड दाउ दैट हेफर, होता है बछिया। लॉइंग एट द स्काई, जो अपनी गर्दन को आसमान की तरफ दिखा रही है, एक बछिया भी है वहाँ पर जिसकी बलि देनी है, वो ऊपर आकाश की तरफ को देख रही है। एंड हर सिल्कन फ्लैंक्स, और जो देखिए आपने देखा होगा गाय और बछिया के गर्दन बहुत मुलायम होती है, वो यहाँ पर बोला गया है, बहुत ही सॉफ्ट सा फ्लैंक विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और जो फूलों की गार्लैंड है, फूलों की माला उसके गर्दन में पहनाई गई है। एंड लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, और ये कौन सा कस्बा है, छोटा सा कस्बा है नदी के किनारे या फिर ये समुद्र के किनारे जो मैं इस चित्र में देख पा रहा हूँ। और माउंटेन बिल्ट, यह कौन सा ये माउंटेन जो है बना हुआ है विद पीसफुल सिटाडेल, और जो यहाँ पर गढ़ है, जो ये गांव या टाउन जो भी है, सिटाडेल गढ़ होता है, वो शांत हो गया है। शांत क्यों है? क्योंकि लोग वहाँ से आ गए हैं, क्योंकि वो मंदिर में गए हैं वहाँ के सभी लोग बलि के लिए। इज एम्प्टी दिस फ्लोक अ पायस मोर्न, जो खाली कर दिया गया है क्योंकि वे सभी बलि के लिए जा रहे हैं। एंड पायस मोर्न, और इससे पवित्र मोर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दुख तो मिलेगा ही जब बलि होगी किसी की, लेकिन वो पवित्रता के लिए है। ए लिटिल टाउन द स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, अरे छोटे कस्बे जो मैं देख पा रहा हूँ, तुम हमेशा ही साइलेंट रहोगे क्योंकि तुम्हें छोड़ दिया गया है, वो बलि के लिए जा रहे हैं। नोट ए सोल टू टेल वाई दाउ आर डेजोलेट कैन एवर रिटर्न, और न ही कोई आत्मा या कोई व्यक्ति बता पाएगा वाई दाउ आर डेजोलेट, कि तुम क्यों एकांत में हो गए हो कस्बे। एंड कैन एवर रिटर्न, और तुम कभी वापस आ भी पाओगे नहीं आ भी पाएंगे। यहाँ पर लोग आ भी पाएंगे नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि वो चित्र में ऐसा का ऐसा ही बना दिया गया है। ये लास्ट पैराग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है।
ओ एटिक शेप, एटिक बोला जाता है ग्रीक को, पुराने टाइम में ग्रीक को बोला जाता है। अरे ग्रीक की शेप के, किसे बोल रहा है वो? उस अस्थि कलश को। फेयर एटीट्यूड, जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो फेयर है। विथ ब्रेड, ब्रेड होता है सजना, तुम सजी हुए हो। ओ मार्बल मैन, मार्बल से तुम्हें, तुम्हारे ऊपर कुरेदा गया है आदमियों को। मेडन्स ओवर रोड, और खुदी हुई हैं क्या? मेडन्स, कुंवारी लड़कियां भी तुम्हारे इस पर खुदी हुई हैं। फॉरेस्ट ब्रांचेस, तुम्हारे इस जो कलश है यहाँ पर ब्रांचेस भी बनी हुई हैं जंगलों की। ट्रोडन वीड्स, ट्रोडन होता है पैरों के द्वारा कुचले गए जो घास हैं या प्लांट्स हैं, ऐसे भी यहाँ पर खुदे हुए हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म डज टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डथ एटर्निटी, और जो तुम्हारी साइलेंस है, जो तुम्हारी साइलेंस है, जो ये सब चीज़ें ऊपर बताई गई हैं, जो तुम्हारी साइलेंस है वो मनुष्य को क्या करती हैं? टीज़ करती हैं, परेशान करती हैं या आश्चर्यचकित करती हैं। जैसे कि शाश्वता, शाश्वत जो चीज़ होती है वो मनुष्य को हमेशा से ही एटर्निटी आश्चर्यचकित करती आई है। इसी तरीके से जो यहाँ पर ये चित्र बने हुए हैं ये भी मनुष्य को आश्चर्यचकित करेंगे। और ये जो खुदी हुई ये कहानी है ये कोल्ड पेस्ट्रल की तरह है, बिल्कुल शांत कहानी की तरह है मनुष्य के लिए। अब वो क्या दिखाती है कहानी? वैन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, जब बुढ़ापा आता है और ये जो जनरेशन इस समय चल रही है हम लोग, वो दुनिया से चले जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगी। दाउ शैल रिमेन इन द मिड ऑफ अदर वो, तुम दुख में, दूसरों के, भले दूसरों के साथ दुख है लेकिन तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तुम्हें खुदा गया है यहाँ पर इसी तरीके से कि क्योंकि चित्र जो होता है या कलश जो भी होता है वो चेंज नहीं होता। मनुष्य तो चेंज हो जाएगा, मनुष्य बूढ़ा होता रहेगा। देखिए तुम्हारे घर पे कोई भी फर्नीचर है या कोई भी चीज़ रखी हुई है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, तुम जो है वो चेंज होते रहेंगे। देन आवर्स, हमारा जो दुख है, हम तो दुख में रहेंगे दुखी, लेकिन तुम ऐसे ही रहोगे। ए फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ सेव, मनुष्य के मित्र की तरह तुम काम करोगे। टू होम दाउ सेव, जिसे तुम कहोगे। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, कितनी अच्छी लाइन है। दैट इज़ ऑल, सभी चीज़ों का क्या सारांश है, क्या कंक्लूजन है कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, जो सुंदरता है वो ही सत्य है और जो सत्य है वो ही सुंदर है। दैट इज़ ऑल, ये ही शाश्वत सत्य है। यू नो ऑन अर्थ यू नीड टू नो, तो जो तुम्हें धरती पर तुम जानते हो और तुम्हें जानना चाहिए। आई होप जो ये पोएम है वो क्लियर होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट एल्टी ग्रेड पोइट्री को स्टार्ट करेंगे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ये PGT के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाय बाय, स्टे ट्यून विद अस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।